नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या संसार ऋषि दयानंद के वैदिक सिद्धांतों को समझ सका। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। महर्षि दयानंद ने देश और समाज सहित विश्व की सर्वांगीण उन्नति का धार्मिक व सामाजिक कार्य किया है। क्या हमारे देश और संसार के लोग उनके कारणों को यथार्थ रूप में जानते और समझते हैं? क्या उनके कारणों से मनुष्यों को होने वाले लाभों की इस वास्तविक स्थिति का ज्ञान विश्व व देश के लोगों को है भी? जब इन व ऐसे अन्य कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश व संसार के लोग महर्षि दयानंद और उनकी विचारधारा को समझते ही नहीं है, उससे अनभिज्ञ हैं, उसके प्रति उदासीन हैं, उसके महत्व के प्रति। यदि वह जानते होते तो उससे लाभ उठाकर अपना कल्याण करते। न जानने के कारण वह दैनिक वैदिक विचारधारा से होने वाले लाभों से वंचित हैं, नानाविध हानियां उठा रहे हैं। अतः यह विचार करना समीचीन है कि मनुष्य महर्षि दयानंद की विचारधारा, वैदिक विचारधारा के सत्य व यथार्थ स्वरूप को क्यों नहीं जान पाए। इस पर विचार करने पर हमें इसका उत्तर मिलता है कि महर्षि दयानंद के पूर्व व बाद में प्रचलित मत मतांतरों के आचार्यों और तथाकथित धर्मगुरुओं ने अविद्या व हित को अपने ध्यान में रखकर उनका विरोध किया, उनके बारे में मिथ्या प्रचार किया और अपने अपने अनुयायियों को उनकी विचारधाराओं को समझने समझाने का अवसर और स्वतंत्रता प्रदान की। आज भी संसार के अधिकांश लोग मत मतांतरों के सत्यासत्य मिश्रित विचारों, मान्यताओं में बंधे और उसमें फंसे हुए हैं। सत्य से अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी होने पर भी उनमें ज्ञानी होने का मिथ्या अहंकार है। रूढ़िवादिता के संस्कार भी उनमें मुख्य कारण हैं। इन मतों और इनके अनुयायियों में सत्य ज्ञान और विवेक का अभाव है, जिस कारण वह भ्रमित अज्ञान की स्थिति में होने के कारण यदि आर्य समाज के वैदिक विचारों और सिद्धांतों का नाम सुनते भी हैं तो उसे संसार के मत मतांतरों और अपने मत संप्रदाय का विरोधी मानकर उससे दूरी बना रखते हैं। महर्षि दयानंद का मिशन क्या था? इस विषय पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि वह संसार के धार्मिक, सामाजिक व देशोन्नति संबंधित असत्य विचारधारा, मान्यताओं, सिद्धांतों को पूर्णतः दूर करके सत्य सिद्धांत और मान्यताओं को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने पिता के घर को छोड़ा था और सत्य की प्राप्ति के लिए वह स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार एक विद्वान के बाद दूसरे विद्वान की शरण में सत्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु जाते गए और उनसे उपलब्ध ज्ञान सागर प्राप्त करने पर सभी अर्वाचीन और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन भी करते रहे। इसी धुन में और उद्देश्य के कारण वह समय देश के सबसे बड़े विद्वानों के संपर्क में भी आए, उनकी संगति की और उनसे जो विद्या और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे उसे प्राप्त किया। इसके साथ ही योगी गुरुओं से योग भी सीखा और सफल योगी बने। उनकी विद्या की पिपाशा मथुरा में स्वामी वृंदानंद सरस्वती की पाठशाला में सन 1860 से 1863 तक के लगभग 3 वर्षों तक वेदांग ग्रंथों, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त पद्धति के संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने के साथ गुरुजी से शास्त्र चर्चा अपनी सभी भ्रांतियों को दूर करने के बाद समाप्त हुई। वेद और वैदिक साहित्य का ज्ञान, योग विद्या सीखकर वह अपने सामाजिक दायित्व की भावना और गुरु की प्रेरणा के कार्य में उतरे और सभी मतों के सत्यासत्य को जानकर उन्होंने विश्व में धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में असत्य और मिथ्या मान्यताओं और भ्रांतियों को दूर करने के लिए सत्य मान्यताओं और परंपराओं का मंडन, असत्य बातों का खंडन किया। प्रचलित धर्म मत मतांतरों में जो सत्य था उसका उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से मंडन किया और समर्थन किया। आज यदि हम स्वामी दयानंद और आर्य समाज के किसी विरोधी से पूछें कि महर्षि दयानंद ने तुम्हारे मत की किस सत्य मान्यताओं और सिद्धांत का खंडन किया, तो इसका उत्तर किसी मतांतर व उसके अनुयायी के पास नहीं है। इसका कारण है यह है कि ऋषि दयानंद ने सब सत्य मान्यताओं का कभी खंडन नहीं किया। उन्होंने तो केवल असत्य और मिथ्या ज्ञान का ही खंडन किया, जो कि प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कर्तव्य और धर्म है। दूसरा प्रश्न है कि यदि अन्य मत वालों से यह कहें कि क्या स्वामी दयानंद जी ने वेद संबंधित अथवा अपने किसी असत्य और मिथ्या विचार मान्यता का प्रचार किया हो तो बताएं। इसका उत्तर भी किसी के विद्वान आचार्य अनुयायी के प्राप्त नहीं होगा। अतः यह सिद्ध है
कि महर्षि दयानंद ने अपने जीवन में कभी किसी मत के सत्य सिद्धांत का खंडन नहीं किया और न ही असत्य और मिथ्या मान्यताओं का प्रचार किया। उन्होंने केवल असत्य बातों और परंपराओं का ही खंडन किया, सत्य का मंडन किया, जो कि मनुष्य जाति की उन्नति के लिए सभी मनुष्यों और मत मतांतरों के आचार्यों को करना चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि सत्य धर्म वेद धर्म का पालन करने से मनुष्य का जीवन अभ्युदय को प्राप्त होता है और इसके साथ वृद्धावस्था में मृत्यु होने पर जन्म मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त होता है। यह भी विचार करना आवश्यक है कि सत्य से लाभ होता है या हानि। असत्य से भी क्या किसी को लाभ हो सकता है अथवा सदैव हानि ही होती है। वेदों के ज्ञान के आधार पर सत्य के संदर्भ में महर्षि दयानंद ने एक नियम बनाया है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। यह नियम संसार में सर्वमान्य है, अतः सत्य से लाभ ही लाभ होता है, हानि किसी की नहीं होती। हानि तभी होगी यदि हमने कुछ गलत किया हो। अतः मिथ्याचारी व्यक्ति मत मतांतर के लोग ही असत्य का सहारा लेते हैं और सत्य से डरते हैं। ऐसे मिथ्या मतों और उनके अनुयायियों प्रचारकों की मान्यताओं के खंडन के लिए महर्षि दयानंद को गलत नहीं कहा जा सकता। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य को जहां आवश्यकता हो वहां सत्य का सहारा ले सकता है, वह और जहां सत्य से लाभ हो वहीं सत्य का आचरण करे। किसी भी परिस्थिति में असत्य का आचरण अनुचित और अधर्म और पाप ही कहा जाता है। अतः सत्याचरण करना ही धर्म सिद्ध होता है और असत्याचरण करना अधर्म है। महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्याभिविनय आदि अनेक ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों में उन्होंने मनुष्य के धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों अकर्तव्यों का वैदिक प्रमाणों, युक्ति, तर्कों के आधार पर प्रकाश किया है। सत्यार्थ प्रकाश साधारण मनुष्यों की बोलचाल की भाषा हिंदी में लिखा गया वैदिक धर्म का सर्वांगीण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली ग्रंथ है। धर्म व इसकी मान्यताओं का संक्षिप्त रूप महर्षि दयानंद ने पुस्तक के अंत में स्वमंतव्य प्रकाश लिखकर प्रकाशित किया है। यह स्वमंतव्य प्रकाश लिखकर ही मनुष्यों के यथार्थ धर्म और सिद्धांत कर्तव्य हैं, जिनका विस्तृत व्याख्यान सत्यार्थ प्रकाश और उसके अन्य ग्रंथों में उपलब्ध होता है। उनमें स्वमंतव्य की यह सभी मान्यताएं संसार के सभी मनुष्यों के लिए धर्म पालनार्थ माननीय और आचरणीय हैं, परंतु अज्ञान और अंधविश्वासों के कारण लोग इन सत्य मान्यताओं से अपरिचित होने के कारण इनका आचरण नहीं करते और न उनमें सत्य मान्यताओं को जानने की सच्ची जिज्ञासा होती है। इसी कारण संसार में मत मतांतरों का अस्तित्व बना हुआ है। इसका एक कारण यह भी है कि देश व संसार में धर्म संबंधित सत्य और यथार्थ ज्ञान के संगठित प्रचार व प्रचारकों की कमी है। यदि यह पर्याप्त संख्या में होते और अन्य मतावलंबियों की तरह साधारण लोगों में प्रचार करते तो देश और विश्व का चित्र वर्तमान से कहीं अधिक उन्नत और संतोषप्रद होता। महर्षि दयानंद ने सन 1863 से वेद और वैदिक मान्यताओं का प्रचार आरंभ किया था, जिसने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना के बाद तेजी पकड़ी। इसके बाद 1883 तक उन्होंने वैदिक मान्यताओं का प्रचार किया, जिसमें वैदिक मत के विरोधियों, विधर्मियों से शास्त्र चर्चा, विचार विनिमय, वार्तालाप, शास्त्रार्थ सम्मिलित थे। अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना सहित ऋग्वेद का आंशिक, पूरे यजुर्वेद का उन्होंने भाष्य किया। उनके बाद उनके अनेक शिष्यों ने चारों वेदों का संपूर्ण भाष्य किया। न केवल वेदों पर अपितु दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि पर भी भाष्य, अनुवाद, अन्य ग्रंथ, टीकाएं लिखी गई। संस्कृत व्याकरण विषय भी अनेक नए ग्रंथों की रचना के साथ प्रायः सत्यार्थ प्रकाश सहित सभी आवश्यक ग्रंथों को अनेक भाषाओं में अनुवाद सुसंपादित करके प्रकाशित किया गया, जिससे संस्कृत अध्ययन सहित आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना अनेक भाषी लोगों के लिए सरल हो गया। एक साधारण हिंदी पढ़ा हुआ व्यक्ति भी समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर सकता है। यह सफलता महर्षि दयानंद, आर्य समाज और इसके विद्वानों ने देश और विश्व को बहुमूल्य देन है, देश और विश्व को उनकी। यह सब कुछ होने पर भी आर्य समाज की विचारधारा, वैदिक विचारधारा का विश्व के लोगों पर जो प्रभाव होना चाहिए था वह नहीं हो सका। इसके प्रमुख कारणों को हम लेख के आरंभ में प्रस्तुत कर चुके हैं। यह वही कारण है कि देश और संसार के लोग महर्षि दयानंद की मानव मात्र की कल्याणकारी विचारधारा और उनके यथार्थ भावों को अपनी अपनी अविद्या, स्वार्थ, हट, पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों के कारण जान नहीं सके। कुछ अन्य और कारण भी हो सकते हैं। इसके लिए आर्य समाज को अपने संगठन, प्रचार आदि की न्यूनताओं पर भी ध्यान देना होगा, उन्हें दूर करना होगा।
वेद व धर्म प्रचार को बढ़ाना होगा। वैदिक मान्यताओं को सारगर्भित और संक्षेप में लघु पुस्तिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत करके उसे घर घर पहुंचाना होगा। यदि प्रचारकों की संख्या अधिक होगी, संगठित रूप से समर्पित भाव से प्रचार होगा तो सफलता मिलेगी, जिससे मानवता का कल्याण निश्चित ही होगा। ओम। अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।